चलिए आज हम लोग देखेंगे 3 मार्च को पूछा गया क्वेश्चंस एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में। हम लोग सॉल्यूशन सीरीज देख रहे हैं जो पिछले एनटीपीसी में पूछा गया था। ये आपको जो है इसी तरह का क्वेश्चन जो है आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा, एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। ये कह रहा है 3, 10, 25, 10, 35, 10, 45, 10, 55 एंड 10, 65। तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3 tan 25 को कितना लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो 90 में से 25 घटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं cot 65 इंटू tan 35 को कितना लिखेंगे? उसी तरह से 90 माइनस यह आ जाएगा cot 55 डिग्री इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan 55 इंटू tan 65। अब देखिए cot 65 इंटू tan 65 कितना हो जाएगा? 1। देखिए 1 बराबर हो जाएगा tan इंटू कॉट, यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा tan इंटू कॉट। तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो 3 इंटू 1 cot 55 tan 55, ये भी क्या हो जाएगा? 1 इंटू ये 1, तो कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। भगवत गीता का सर्वप्रथम अनुवाद तो बीए चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दोगुनी हो जाएगी। सुनील की आयु कमल से दोगुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कमल और ये हो जाएगा सुनील। 2 वर्ष पहले, तो देखिए ये वर्तमान का लाइन है, तो यहाँ से कितना? 6 वर्ष बाद। अब ये 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कमल से 4 गुनी थी किसकी आयु? उसकी, यानी सुनील की। तो सुनील की आयु कमल से 4 गुनी थी। ठीक है, 4। कमल की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए -2 और +6 कितना का अंतर है? 8 का। तो अंतर बराबर करने के लिए हम बताए हैं इसके अंतर से इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें। तो यहाँ पे 3 का अंतर है तो गुना कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, अंतर कितना आ गया? 2 का। तो 2 का वैल्यू हो गया 8, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो है 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? इसका 4 वर्ष है, इसका हो जाएगा 4 गुना 4 यानी 16 वर्ष। कह रहा है कमल की आयु वर्तमान आयु, तो देखिए 2 वर्ष पहले 4 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? 6, तो वर्तमान आयु हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले भाग करते हैं, तो 8 से 320 में भाग करेंगे तो 40 गुना 8, फिर भाग है तो भाग में 4 गुना 1/2 बटा हो जाएगा 180 गुना 5, भाग दे देंगे कितना से? 45 से, -4। इसको हल करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो 40 और बटा में बचेगा 45 से कितना बार? 4 बार, 4 बचे 20 में से 4 गया 16, 8 बचे 40 और 8 दूना 16, बच गया 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होती है? ठीक है, तो देखिए कितना से कितना हो रहा है? 576 से 729, 0 0 0 0 हटा दिए,
देखिए 2 बार, एक वर्ष में कितना बार लगेगा, 6 माह पे है तो 2 बार लगेगा। इसको कितना कर देंगे, रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 से 27। तो 6 माही ब्याज कितना हो जाएगा, 24 से 27 मतलब कितना है हो रहा है एक वर्ष में, 3/24, यानी ये हो जाएगा 1/8। 1/8 गुने 100 यानी कि 12.5% कितना है 6 महीने में, तो एक साल में कितना हो जाएगा, गुना 2, 25%। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये किए थे बेगम हजरत महल। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। सुएज नहर आप लोग जानते हैं क्या है, मिस्र में है। इसको सोल्व करना है, 9 प्लस, पहले भाग करते हैं ब्रैकेट, तो ये 9 5 बार में माइनस 8 और 4 का गुना करेंगे तो 32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 32। 32 और 14 कितना हो जाएगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो ठीक है, लंबाई को जो है L से 2L कर दिया गया, तो चौड़ाई को कितना किया जाता है, चौड़ाई को जो है देखिए अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L गुना B। इधर भी हमको L गुना B लाना है तो कितना से गुना कर देंगे, 1/2 से कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, L भी आ जाएगा। तो आधा करना पड़ा, किसको, चौड़ाई को आधा करना पड़ा। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए 10 -2 -1/5 +5 +1/5, 1/5 से 1/5 कट गया, -2 करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये है मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दोस्त ये है एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दोस्त कहाँ पे बैठे हैं, वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मीनू जो है रोहित के बाईं ओर पहला दूसरा, मीनू हो गई, ठीक है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है, रोहित और प्रीति के बीच में कौन है, उमेश बैठ गया, ठीक है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में, प्रीति के दाईं ओर स्वीटी, तो अब बच गया कौन, एक ही तो बचा, कमल। पूछ रहा है रोहित और मीनू के बीच में, रोहित और मीनू के बीच में कौन है, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1 x + 2 इतना के गुणनफल है तो a + b का मान कितना होगा। देखिए x + 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर एक बार कितना रखेंगे, -1, तो x बराबर -1 रखेंगे तो -a + 3 -b बराबर 0, तो a + b बराबर आ जाएगा 3। उसके बाद अब एक बार -2 रखेंगे तो आ जाएगा -8a + 12 -2b बराबर 0, तो ये आ जाएगा 8a + 2b बराबर 12, ठीक है। एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया। या तो इसको सोल्व कर लेंगे, नहीं तो ऑप्शन से रख लेंगे।
तो देखिए a प्लस बी बराबर 3 है, तो 2 आ 3 5, ये तो होगा नहीं। 3 आ 2 5, ये तो होगा नहीं। 2 आ 1 3, ये हो सकता है। तो a का मान 2 और b का मान 1 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 और 1 रखेंगे तो 2, 16 2 18, यहाँ तो 12 ही है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो अंत में क्या होगा, यही होगा। 8 एकम 8 और 2 दूना 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। ये संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेकर ABCDE नामक 5 चॉकलेट बेक करता है। डी बी जितना मीठा नहीं है, डी बी जितना मीठा नहीं है, तो बी कितना होगा, ऊपर होगा। ए ई से अधिक मीठा है लेकिन डी जितना मीठा नहीं है। ए ई से अधिक है लेकिन डी से नीचे है। बी सी से अधिक मीठा है, बी सी से, तो सी और नीचे होगा। सबसे अधिक मीठा कौन है, तो देखिए सबसे ऊपर तो बी है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। 12 39 और 54 का SCF क्या होगा, तो देखिए 12 39 54 का SCF 3 होगा। SCF जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए सभी संख्या कट जाए, तो मैक्सिमम क्या होगा, 3 होगा, जिससे सब कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 छात्र विद्यालय के शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। क्यू की रैंकिंग आर और एस के रैंक के बीच में है। तो देखिए क्यू होगा आर और एस के बीच में, या एस ऊपर होगा आर नीचे, क्यू बीच में होगा। ठीक है, दोनों हो सकता है। क्यू की रैंक चौथी थी। देखिए क्यू चौथी थी, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा हो गया। टी और एस के रैंक के बीच में 2 छात्र हैं। टी और एस के रैंक के बीच में 2 छात्र हैं। देखिए टी और एस, नहीं सॉरी, टी और एस में क्या गो छात्र, 1 2, तो ये 3 2 5 2 7 1 8 छात्र है, लेकिन हमें तो 6 छात्र ही लेना है, तो ये अरेंजमेंट गलत है। अब देखिए टी और एस के बीच में क्या गो, 2 गो हो गया, तो पहला वाला गलत हुआ, दूसरा वाला में चलेंगे। उसमें से टी की रैंक निम्नतम है, चलिए टी निम्नतम आ गया। यू की रैंक पी की रैंक से ठीक ऊपर है, तो देखिए यू पी से ठीक ऊपर हो गया। अब पूछ रहा है इसमें से किसकी रैंक 5वीं है, तो 1 2 3 4 5, आर देखिए 5वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइटिक फंगस, तो ये है पेनिसिलियम होता है सैप्रोफाइटिक। 1 एक्साबाइट क्या होता है, 224 पेंटाबाइट बराबर क्या होता है, 1 एक्साबाइट। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से, तो ये बुतरस घाली जो थे अफ्रीका से थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कॉकरोच इज इंसेक्ट, पहले इसको देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, स्पेसीज इंसेक्ट। तो देखिए यहाँ पे है इंसेक्ट, यहाँ पे स्पेसीज, और देखिए कॉकरोच इज और कॉकरोच इज दोनों में है, तो दोनों में 2 को तो मिल रहा है और इंसेक्ट और स्पेसीज बच रहा है, तो जो दोनों बचेगा वही तो आंसर होगा। तो देखिए पी क्यू एम आर एल ओ पी क्यू, तो देखिए एल ओ और पी क्यू मिल रहा है, बच रहा है एम आर और एफ एल, तो यही हो जाएगा एफ एल और एम आर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 361 729 और 841, तो ये सभी जो है वर्ग है, तो 529 भी क्या है, 23 का वर्ग है, बाकी सब क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारतीय मैदानों के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी है कौन कौन नदी, तो देखिए सिंधु उत्तर भारत, गंगा उत्तर भारत, ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदी है। नेक्स्ट है 125 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, 743 7 का क्यूब, तो अगला क्या होगा 8 का क्यूब 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र, तो वो देखिए आर्कटिक में जो है हिमाद्री स्थापित किया गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन
808 है, 38,808 है। तो त्रिज्या निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। ये काट लेंगे 11 से 2 बार, 11 3 बार, 5 बार, 11 दूना 22, 11 8 88। फिर ये 4 दूना कितना होगा? 8 से काट देते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8। आर क्यूब बराबर आ जाएगा 21 गुना 21 गुना 21। तो आर बराबर आ जाएगा कितना? 21, क्योंकि 3 के बदला क्यूब में क्या हो जाता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को उसकी रचना किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये उर्वशी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करेंट। अगला क्वेश्चन है कौन अलग है? तो देखिए JLO +2 + 3, CEH +2 + 3, XZC +2 + 3, QSU +2 + 2। तो ये जो है अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नीला काला नहीं है। नीला काला कोई संबंध नहीं है। कोई काला सफेद नहीं है। सफेद नहीं है। कुछ सफेद सलेटी हैं, कुछ सफेद सलेटी हैं। सभी सलेटी हरा है, सभी सलेटी हरा है। कुछ हरे काले नहीं है। देखिए कुछ हरा काला नहीं है। तो देखिए कोई सफ़ेद काला नहीं है और सफ़ेद के अंदर जो हरा है वो काला नहीं होगा। तो ये सही है। कुछ सफ़ेद हरे हैं, कुछ सफ़ेद जो है सफ़ेद हरा के अंदर है। ये देखिए कुछ सफ़ेद हरा है, तो ये भी सही है। सभी हरे सलेटी है, सभी हरा सलेटी नहीं है, सभी सलेटी हरा है। तो ठीक है, ये गलत है। तो क्या होगा इसका? 1 और 2, 1 और 2। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 10 का स्क्वायर बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी की वेतनों का औसत इतना है, तो योग कितना होगा? 65:00 गुना 2 का अनुपात जो है 15:11 है। तो पत्नी का वेतन, तो कुल वेतन कितना है? 15 और 11 26 का वैल्यू इतना है। तो 2 से काट देंगे 13, 13 पचे 65। एक का वैल्यू 5000। तो पत्नी का कितना है? 11 का वैल्यू हो जाएगा 11 गुना 5000 बराबर 55,000। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा में। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140, तो बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो बहुभुज की भुजा की संख्या, तो 360 बाई 40 कितना आ जाएगा? 9। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास होने के लिए 40% चाहिए और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 70 लाया तो 20 अंक से फेल हो गया, यानी 90। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 बटा 40 गुना 100। ठीक है, 4 25, 25 नमा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 50 में 11 के भाव पर कुछ सेब खरीदते हैं, तो एक सेब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 बटा 5। उतने ही सेब 50 में 6 के भाव से खरीदते हैं, तो उसका एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 बटा 6।
यदि वह खरीदे गए सभी सेब को 100 में 11 के भाव से बेचता है। तो अभी देखिए 100 इस दाम में खरीदा, 100 इतना में खरीदा, तो अभी कै सौ सेब खरीद लिया, 2 सेब खरीद लिया। अब बेच रहा है 100 में 11, तो एक सेब का दाम हो जाएगा 100/11। तो 200 का 2 सेब का कितना हो जाएगा 200/11। तो ये देखिए 50 × 11/30 अनुपात 200/11, यही हो गया क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात। 50 से कितना बार में हो जाएगा 4 बार में, तो गुना कर लेंगे तो 121 अनुपात 120। तो देखिए खरीद रहा है 121 में, बेच रहा है 120 में, तो हानि हो रहा है 1/121 का हानि हो रहा है गुने 100%, यानी 100/121% का हानि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के रियर व्यू मतलब जो सामने से पीछे देखने वाला दर्पण होता है किस टाइप का होता है, उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C18O माने 15 3 18, 10 और 2 12, L और K 11 और 12 23, U और B तो 21 और 2 23 होना चाहिए, तो ये हो गलत है। 50,000 की राशि पर निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 20,000 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 4,000 और मूलधन है 50,000, परसेंटेज गुना 100 कर देंगे, 3 0 से 3 0, 50 दूना 100, कितना आ जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदता है, तो एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 37,500/25, तो ये आ जाएगा 25 एक बार में, 5 बार में 1500। एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपये। उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो देखिए अगर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 25 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपया, इस पे लाभ कितना होता है 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 रुपया लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया लाभ हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। क्रय मूल्य 20, लाभ हो के कितना विक्रय मूल्य 25, तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 20 और लाभ ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं एक वस्तु का, 20 बचे 100, जब 25 625 दिए जो कितना हो जाएगा 1875, तो ये हो जाएगा 1875। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है अहमदाबाद में। महारत्न श्रेणी में कौन आता है, तो ये IOCL जो है महारत्न में आता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता कितनी, तो देखिए स्वर कितना होता है 5, तो संभावित वैल्यू 5 और टोटल संभव लेटर कितना होता है 26, तो ये हो जाएगा 5/26। एक स्कूटर सवार 5 घंटा तक यात्रा करता है, वह पहली आधी दूरी 121 किलोमीटर से जाता है, दूसरी आधी दूरी जो है 124 किलोमीटर से जाता है, टोटल लगता है 5 घंटा। x × 21 और 24 कितना हो जाएगा 45/21 गुने 24 बराबर 5, 5 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, 3 7 21 3 8 24, तो x बराबर आ जाएगा 7 8 56,
तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, x और x 2x, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 56 दूना 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC इसमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय निगम को जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुना। तो इतना का वैल्यू, तो 48 भाग का अर्थ क्या है, गुना 6, माइनस का अर्थ है प्लस 6, प्लस का अर्थ है भागा 6 और गुना का अर्थ है -2। 6 में 6 से भाग देंगे 1, ये 8 छक 48, 6 छक 24 है 4 28, अब माइनस ये हो जाएगा 1, कितना 287 आ जाएगा।